वो टूटने नहीं देता सब्र का सिलसिला, वो टूटने नहीं देता सब्र का सिलसिला। वो कुन फरमाता है और तमाम काम हो जाते हैं। वो कुन फरमाता है और सब हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं जनाब मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग और एक और नई सुबह का आगाज़ जनाब हमारा 7 बजे हो गया था। संडे है। मैंने तो सोचा था कि आज खूब सोएंगे और देर से उठेंगे, लेकिन फिर नहीं, ऐसा नहीं हो सका। 7 बजे मजबूरन मुझे उठना पड़ा। और कहाँ गई थी आप? कौन गई थी? किधर गई थी मेरी नन्ही काकी? तू किधर चल जाती है? लो मत मारो इसको। कहाँ जाती रे? बेटी को ऐसे नहीं मारा करो। दिखाइए। मैंने एक अच्छा सा कप चाय का बनाया और फिर उसके बाद चाय पी, फिर आकर अंदर बैठ गई। खूब सारी बातें की सजबील के बाबा से, मोहम्मद से, सजबील से। और वो मैडम है ना, वो कल नहाई है तो पूरा दिन कल वो नाराज़ थी। और आज जब वो फ्रेश हो गई है नहाकर, तो आज उसका मुंह लेके मेरे साथ सब खेलें। गोगो गोगो पान मसाला, गुग्गो पान मसाला। ए मेरी गुगड़ी। एकदम निकलेगी, पर्दे से निकलेगी, पर्दे से निकलेगी हाथ में। ए बदतमीजी नहीं करते बेटा। तो मैंने अपना व्लॉग 7 बजे स्टार्ट करना था, लेकिन फिर 7 बजे मैंने व्लॉग अपना स्टार्ट किया नहीं। कुछ काम थे पहले, वो मैंने काम निपटाए। सुबह उठकर चाय बनाई, चाय पी। सजवील के बाबा उठ गए, थोड़ी इनसे गपशप करी, थोड़े उसके तमाशे देखे। वो जो पर्दे के पीछे बैठी हुई है ना, वो देखें, वो उसके तमाशे देखे कुछ देर मैंने। फिर उसके बाद सजबील के बाबा उठ गए, इन्हें अच्छी सी चाय सजबील ने बना कर दी। और अब ये बिस्तर उठाने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अब ये बिस्तर उठेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता दिन की रूटीन शुरू हो जाएगी। हम एक जैसा दिन देखते हैं, सुबह रात वही सेम दिन, वही एक जैसा। हमारी ज़िंदगियों में बदलाव किस चीज़ का आता है? अक्सर हम सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगियों में ये चेंजेस आएँ। दिन और रात तो एक जैसे होते हैं, तो फिर चेंजेस कैसे आते हैं? चेंजेस हमारे मसले मसाइल के साथ आते हैं। हम सोकर उठते हैं, या तो हमें कोई बहुत बड़ी टेंशन तैयार मिलती है, या हमारा कोई बहुत बड़ा मसला हल हुआ मिलता है। ऐसा ही रात को मेरे साथ हुआ। मैं रात को एक मसले के साथ, एक टेंशन के साथ सोई। ईशा की नमाज़ पढ़ी। ईशा की नमाज़ पढ़कर मैंने आयत करीमा की एक तस्बीह की, और सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम की एक तस्बीह की, और या हय्यु या कय्यूम बिरहमातिक अस्तगीसु की एक तस्बीह की। उसके बाद सजदे में जाकर एक तवील दुआ की, अल्लाह सुब्हान ताला से खूब गुफ्तगू की। सजदे में जाकर अल्लाह से अपना मसला बयान किया, अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह पाक मेरे इस मसले को, मेरी इस परेशानी को सिवाय आपके कोई हल नहीं कर सकता। तो आप नज़र करम करें अल्लाह पाक, आप कुछ ऐसा करें कि मेरा ये मसला हल हो जाए और मेरी टेंशन जो है वो दूर हो जाए। मैं लेट नाइट, मतलब मैं सो गई थी, ईशा के फ़ौरन बाद में सो जाती हूँ। जागना मुझसे थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो सजबील के बाबा ने आकर एक अच्छी सी खबर मुझे सुनाई। उसके साथ मुझे लगा कि अल्हम्दुलिल्लाह अब ये मसला हल हो जाएगा। तो जनाब अल्लाह के नाम में इतनी बरकत है, इतनी ताकत है कि जब नीयत से अपने अल्लाह को याद करते हैं, जब हम नीयत से अपने अल्लाह से रुजू करते हैं, अपने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने अपने मसले बयान करते हैं, सिर्फ़ अल्लाह के सामने, तो फिर वो मसले अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे मसले हल कर देते हैं। हाँ जी, आपका दर्द कितना दिन चला गया? या जो इतना बड़ा ऑपरेशन होया आपका, या इतना बड़ा ऑपरेशन का दर्द कितने दिन चलेगा? हाँ, बच्चे लग रहे हैं। मेरे मियाँ का बड़ा ऑपरेशन हुआ है कान का, और उसमें से मुन्ना आया है कान में से काले रंग का छोटा सा 4 टांगों वाला मुन्ना इनके कान में जो कीड़ा चला गया था वो फाइनली निकल गया। डॉक्टर से निकलवा कर आए ये जाकर। कौन ही निकला? अच्छा, वहम देखो इस शख्स का, अपनी आंखों से देखने के बाद भी कह रहे हैं कौन ही निकला। हाँ, ये सुबह सुबह का सीन है। ये दोनों बाप बेटी हैं, यहीं एक दूसरे से सर फोड़ते रहे। फोड़ो सर। मैं मर जाऊंगी ना, आपसे सर फोड़ोगे? मम्मा तो फोड़ती भी नहीं आपसे। भाई जिसको मरना है ना वो मर जाए, बताए नहीं, खुदा का वास्ता। सारा दिन अपना बाप का खोपड़ा खाते रहे। जिसको मरना है वो मर जाए, हमें ना सताए, हमें ना बताए। ये मरने मराने की बातें सुन सुन के मैं तो 2-3 दिन से वहीं टेंशन में आई पड़ी हूँ। तू मर गई तो तेरे कपड़े मैं अनिका को दे दूंगी, नहीं, मेरा एक कमरा सजाना है, और मैं इनको दे दूंगी, इर्तिका को दे दूंगी। अल्लाह ना करे बेटा, अल्लाह हमें ऐसे दिन कभी ना दिखाए कि हम अपनी औलाद का दुख देखें। अल्लाह ताला हमें हमारी औलाद को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रख, परवरदिगार हासिदों की हसद से हमें बचा।
तो मैं आपको ये बता रही थी कि मैंने ईशा के बाद जो तस्बीह की, उसके बाद अल्लाह सुब्हान ताला ने मेरा तमाम जो एक मसला था, जो तमाम परेशानियां थी, वो ऐसे गायब की जैसे मैं किसी परेशानी में थी ही नहीं। तो अपने मसले अल्लाह से बयान करें, अल्लाह सुब्हान ताला से। और जो तस्बीह मैंने आपको बताई है, या यकीन माने आप वो तस्बीह करके सजदे में दुआ करें, सजदे में दुआ करें, आपको लग पता जाएगा कि आपके सजदे की दुआ में कितनी ताकत है। जब हम सजदे में जाते हैं तो हम अल्लाह से राब्ते में हो जाते हैं, और जब हम दुआएं मांगते हैं तो अल्लाह से बात होती है, गुफ्तगू होती है। तो प्लीज़ मेरी इस बात को नज़रअंदाज मत करिएगा। कभी खुदा न खास्ता कोई परेशानी हो तो इस पर ज़रूर अमल करिएगा। हाँ, तो आज संडे है, नाश्ते में आज क्या होगा? चाय पराठा। आज संडे है और आज नाश्ते में नहीं कर ताना पता ना के करेगी या ताना जीना देवागी। कौन करेगा आपसे? आया धक्के दोगे बेटी ना। नहीं कर रहे। मेरा इतना खूबसूरत ब्लैंकेट लोग ना बार बार दिखा रहे हो। मैं वाइट रंग का ब्लैंकेट लेती हूँ जनाब, ये देखें आप। ये घर का सबसे खूबसूरत ब्लैंकेट, सबसे गंदा ब्लैंकेट। घर का सबसे खूबसूरत मेरे पास से ब्लैंकेट, और घर का सबसे गंदा ब्लैंकेट बाबा के पास है इनके। और खानदान की सबसे खूबसूरत बीवी इनके पास है। भाई खानदान का तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन इनके अब्बा की बहुओं में सबसे खूबसूरत बीवी इनके पास है। बेटी भी। अच्छा जी जनाब, बेटी भी व्लॉग का इतना खूबसूरत स्टार्ट हो गया है। तू खूबसूरत कदर जलती हो आप सफेद। व्लॉग का इतना खूबसूरत स्टार्ट और आगाज़ इतना सुहाना हो चुका है सुबह का। तो आज संडे है, संडे के दिन नाश्ते में हम बहुत स्पेशल बनाते हैं चाय और पराठा। हम संडे को दूध की चाय बनाते हैं और आम अंडे का दिनों पराठा में बनाते हैं। आम दिनों में ऐसा होता है कि जो जिस वक्त उठ रहा होता है उसको उसी वक्त पराठा बनाकर दे दिया जाता है, लेकिन संडे के दिन थोड़ा सा स्पेशल होता है। दूध की चाय आटे का पराठा। दूध की चाय होती है और आटे का पराठा होता है। बस भाई, ये तो ब्लॉग होते हैं हमारे। ये मेरे सामने किसके पैर हैं? अरे लंबे लंबे काले ओह अल्लाह, इतने काले पैर। मोहम्मद ये क्या है? यही बेचारा। तो मेरा बेटा कहीं से नहीं लगता। तू भाई क्या है ये? मैं इतनी गोरी, आप इतनी गोरी, बाबा इतने गोरे, किसको चला गया? ये तो किस पे गया है मुन्ना? बाबू 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 आप किस पे गए हो? बब्बू बोला करो। बब्बू फातिमा का बब्बू। बब्बू है बेबी बब्बू। अरे बब्बू। आज संडे का दिन था। दिन भर की मसरूफियत कुछ ऐसी थी कि व्लॉग स्टार्ट करने के बाद, सुबह मॉर्निंग में व्लॉग स्टार्ट करने के बाद सारा दिन मैंने व्लॉग बनाया ही नहीं, क्योंकि कपड़े इतने थे जो मुझे इस्त्री करने थे। वो कपड़े इस्त्री किए, फिर 2 घंटे की लाइट चली गई, फिर मुझे ब्लड प्रेशर लो हो गया और मैंने आराम करने का फ़ैसला किया। जब मेरी आँख खुली तो 2 बजे, पौने 2 बजे लाइट आई और फिर मैं कपड़े इस्त्री करने बैठ गई और फिर लाइट वापस चली गई। उस वक्त से अब तक लाइट गई हुई है, हमारी लाइट नहीं है। 3:30 बजे से हमारे यहाँ की लाइट गई हुई है, 6:30 हो चुके हैं। लाइट का शेड्यूल कुछ इस तरह का हुआ है। बैटरी के ऊपर मैंने अपना फ़ोन चार्ज किया है और कपड़े बहुत ढेरों ढेर इस्त्री करने के बाद शाम में असर से पहले मैंने कढ़ी चढ़ाई थी। ये देखें, असर से पहले मैंने कढ़ी चढ़ाई थी। बनते बनते 6 बजे का टाइम तकरीबन हो चुका है, 7 बजने वाले हैं। मैंने पकौड़ों की तैयारी शुरू कर दी, पकौड़े बना रही हूँ मैं। और ये कढ़ी के बघार की तैयारी की हुई है। कढ़ी में जो बघार डलता है, मिर्चें, प्याज, लहसुन, ज़ीरा, धनिया, मिर्चें मैंने काट के रखी है कढ़ी को ऊपर से डालने के लिए। ये सब चीज़ें मैंने तैयार की। लाइट गई में सारे काम हो गए, लेकिन अब तक लाइट नहीं आई। मुझे नज़र नहीं आ रहा कोई मामला ऐसा लाइट वाला, फिर अल्लाह करे कि आ जाए। बहुत सारे, पता नहीं कोई वजह होगी, तभी तो 3:15 बजे फ़ौरन लाइट ले ली। पौने 2 बजे आई, 3:15 बजे गई, तो मतलब कोई ज़्यादा टाइम तो हुआ ही नहीं ना। अरे हाँ यार, वो याद आ गया, कुछ भी नहीं, लाइट चली गई थी। हाँ कुछ तो याद आया होगा ना जो आपने इतनी शिद्दत से अरे हाँ कहा, कुछ तो होगा। मुझे भी याद नहीं आया। अरे हाँ ये बोटल्स जो हैं मनी प्लांट की, ये कभी कहीं और कभी कहीं घूमती रहती हैं। मेरी आवाज़ से आपको लग रहा होगा कि शी इज़ वेरी सैड। तो हाँ, आज मैं बहुत सैड हूँ, क्योंकि मेरी सुबह से तबीयत ठीक नहीं है। सुबह से मुझे ब्लड प्रेशर
लो हुआ है। सुबह से मुझे ब्लड प्रेशर लो हुआ है। इस ब्लड प्रेशर लो में ही मैं अपना घर का जो काम है वो अंजाम देने में लगी हुई हूँ। बीपी लो होता, ब्लड प्रेशर, भूख प्रेशर। बस अब पकोड़े बन जाएंगे, फिर उसके बाद भंगार तैयार होगा और वो भंगार डालना है मुझे। ये पकोड़े शिमला मिर्च के काले पता नहीं कहाँ पे। पता नहीं भाई है नहीं, हालांकि ये देखें। मैं पकड़ाओ तो स्टूमक। अच्छा, इतनी तेज़ सर्दी आई नहीं है अभी, मौसम थोड़ा सा अच्छा नॉर्मल मौसम है ना, अच्छा भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऐसा मौसम नहीं है कि अभी सुकून वाला है। बहुत तेज़ सर्दी आई है। और मुझे ना नहीं, ज़ुकाम तो मुझे वैसे ही नहीं होता, मुझे ना खांसी आ रही है। खांसी भी नहीं आ रही। क्यों बीच में बोलती हो आप? क्या आ रहा है? मुझे मूंगफली खाने का दिल चाह रहा है। गर्मी हो रही है जी की। मूंगफली ना औखी बात। मूंगफली खाने का दिल चाह रहा है, मेरा दिल चाह रहा है मैं मूंगफली खाऊं। मैं अभी बात करते हैं मूंगफली वाले को। आप भाई अक्टूबर में लगा लें, मेरी मम्मा का दिल चाह रहा है। बस हो गया ना। ये हाउकड़ा बीच बीच में आता है जलील होके चल जाता है। तंग नहीं किया कर ज़्यादा, मुझे सताया कर मत मुझे। मैं ये हमारा बैटर है कोई जिसे हम इसमें फ्राई कर रहे हैं। गाइस, हम इसे फ्राई कर रहे हैं। आपको पता है आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं कढ़ी। मम्मा कढ़ी। और मेरी बेटी तो चाह के भी इस तरह नहीं बोल सकती। मेरी बेटी नहीं भाई, तो मैं ऐसी हूँ, मेरी आवाज़ ऐसी है। बुरी लगती है आपको? आपको softness बुरी नहीं लगती है? आपकी आवाज़ नहीं, में। आपको बुरी लगती है मुझे क्यों बुरी लगेगी बात आपकी खत्म। आवाज़ बेटा? तो बात खत्म। चैप्टर क्लोज। थोड़ा सा नरम लहजा रख के बोलती है। अच्छा मम्मा, मम्मा सही है। लड़कियों का लहजा थोड़ा नरम होना चाहिए। ना मैं भी लड़की नहीं हूँ, मैं बच्ची हूँ। तो मैं लड़की बनूंगी बच्चियों ना का लहजा थोड़ा तो मैं सा नरम हो होना जाऊंगी। आप चाहिए। नरमी होनी चाहिए लहजे में। भाई ऐसी आवाज़ है, क्या करें? सारा दिन लड़का बनी रहती है। हो गाय जी, चूल्हे में आँच जल रही है, आपने तो कभी देखी नहीं होगी। आँच वाँच कुछ भी लगी है, कड़ी बन गई है, बस चूल्हा मैंने बंद गाय कर दिया चूल्हे है। में आँच लगी है, आपने तो कभी देखी नहीं होगी। आँच वाँच ये बोतल भर के रख दो। बस ये काम है, पूरे दिन बोतल भर दो, बोतल भर दो। अब मुझे पैसे दिया करो दिन के। देखिए लाइट गई हुई और सुबह दोपहर पूरी से मैंने पंखा चलाया हुआ था, क्योंकि मैंने कहा ना कि आज मुझे ब्लड प्रेशर बहुत हुआ है। तो मैं सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम तक मुसलसल लेटी हुई थी। तो बैटरी जो है वो इतना ही साथ देगी, ज़्यादा साथ क्या देगी बैटरी। अंधेरा हो रहा है, पूरे घर में अंधेरा हो रहा है। ये वाला सेवर तो बिल्कुल भी नहीं जल रहा है, ये वाला सेवर भी नहीं जल रहा है। तो हमने सिर्फ किचन का एक सेवर जलाया हुआ है, इसमें हम काम कर रहे हैं। इस वजह से काम करने के बाद फिर रूम का सेवर जला लेंगे और इसका बंद कर देंगे। तब तक अल्लाह करेगा इंशाल्लाह लाइट भी आ जाएगी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और दुआ करेंगे कि ब्लड प्रेशर का जो सिलसिला है मेरा ये रुक जाए, ख़त्म हो जाए। क्योंकि मुझे तो भाई, मैंने इन दिनों में अपने करीबी रिश्तेदारों में जितने हादसा देखे हैं, मौत के, इसको अटैक उसको अटैक, में उस दिन से थोड़ी सी टेंशन में ही चल रही हूँ, अपसेट हूँ। ज़ाहिर सी बात है, छोटे बच्चों की माओं को ये टेंशन तो होती है ना कि खुदा न खास्ता हमें कुछ हो जाता है। तो अल्लाह की मर्ज़ी है, होना बरहक है, ज़िंदगी तो अल्लाह की है। जब उसकी मर्ज़ी होगी तो फिर बच्चों का क्या होगा, और जो होगा वो अल्लाह की मर्ज़ी से बेहतर ही होगा। लेकिन माओं की तो ये टेंशन कहीं जाती नहीं है। तो एक ब्लड प्रेशर की वजह ये भी है कि मेरे सर पर ये बात सवार हुई हुई है कि खुदा न खास्ता माओं को जब कुछ हो जाता है तो बच्चे तो परेशान होते हैं ना। अपनी ज़िंदगी की दुआएं मांगती हूँ मैं अल्लाह से उस वक्त तक के लिए जब तक मेरे बच्चे अपना अच्छा बुरा कुछ समझ ना लें। तबाही कौन? और ये बच्चा किसका है बता दें, हर वक्त मिलता रहता है। क्या लाइट गई भी, मैं सारा दिन बाहर अंदर। मेरी गुगु परेशान रहती है बेचारी, नींद से रहती है हर वक्त। मैं कुछ बोल रही थी लेकिन बोलते बोलते खामोश हो गई। हाँ, हमारी गुगु के साथ गुड न्यूज़ है जो मैं आपको बताना नहीं चाह रही। ये तो खुशखबरी है और ये मैं आपको बाद में दूंगी। गुड न्यूज़ बोल दिया, लोग बड़े समझदार हैं। व्लॉग देख देख के लोग समझदार हो रहे हैं आजकल। व्लॉग में
प्रेगनेंसी की बड़ी न्यूज़ आ रही है, ये व्लॉगर प्रेग्नेंट, वो व्लॉगर प्रेग्नेंट। लेकिन देखिए ना, अभी आज मैं तो अपनी गुग्गू की प्रेगनेंसी शो कर ही देती हूँ। मेरी गुग्गू प्रेग्नेंट है और बहुत जल्द इंशाल्लाह हम नन्हे नन्हे से छोटे छोटे से क्यूट क्यूट से बाबा और बेबी खिलाएंगे अपनी गुग्गू के। देखो मैं ठीक हो गई एकदम से गुग्गू की बात आते ही। मेरे घर की बच्ची मेरी गुग्गू रानी, मेरी गुगली की तबीयत ठीक नहीं है, शी इज़ प्रेग्नेंट। हमारी लाडली मुन्नी, सब कुछ लगती हैं आप मेरी, सब कुछ लगती हैं, लेकिन हर रिश्ते की अपनी अहमियत होती है। ये हमारे घर में बेटा जानवर भी तो फिर इंसानों से मोहब्बत करता है ना। वो कितनी मोहब्बत करती है मुझसे, देखा नहीं आपने? बहुत मोहब्बत करती है वो मुझसे। आप मेरी बेटी हो, उसका दुनिया में कोई नहीं है मेरे अलावा। आपके बाबा हैं, आपका भाई है, आपके पास आपकी माँ है ना, है? ये केबल डेटा गले में डाल के क्यों घूम रही है? डेटा केबल डेटा। किसी की भी शादी में जाएगा ना, देखो मम्मा, बस चलेगी गणेश शादियाँ में, शादियों का तो नाम ही मत ले। क्यों भाई? जान घबरा रही है मेरी तो। शादियां शुरू होंगी, मजा आएगा। इधर आए, ये देखो, इधर आए, करवाऊँ मैं बदतमीजी आपको? इसको क्या कहते हैं? हाँ, रॉबेरी। क्या कहते हैं इसको? रॉबरी। बगैर बताए आपने पकोड़ा कैसे उठाया? गाइस मेरे फैशन को ना प्रमोट करें। हाँ, उसके फैशन को प्रमोट करें आप। डेटा केबल गले में डाल के घूमें, केबल डेटा, अल्लाह जाने क्या है मनोज। बस भाई अब इससे ज़्यादा और बोलने की मेरी हिम्मत भी नहीं है, और गर्मी बहुत ज़्यादा है। लाइट गई हुई है, हमारा पंखा भी चार्जिंग से सांस छोड़ रहा है। इसके बाद भंगार शंगार डालने के बाद जनाब मैं अपने व्लॉग का एंड कर दूँगी। बस भंगार डालने तक मैं आपको व्लॉग दिखाऊंगी, या फिर क्या दिखाना है भंगार डालने तक, क्योंकि मेरे व्लॉग में आप अक्सर कड़ी में भंगार डालते हुए देखते हैं। तो इस व्लॉग का हम यही एंड करते हैं। व्लॉग अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, और दुआओं में याद प्लीज़ ज़रूर करें। और किसी मनहूस को अगर सब्सक्राइब नहीं करना है तो ना करें, मैं तो व्लॉग फिर भी बनाऊंगी किसी मनहूस खटमल की शक्ल वालों को